हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। आइए चलो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है श्रीमद् भागवत का जो एक अध्याय आपने सुना होगा, धुंधकारी वाला। हम यहाँ पर बात धुंधकारी की तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि धुंधकारी के टॉपिक के बिना आपकी वो बात समझ में भी नहीं आएगी जो मैं कहना चाहूँगा। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों को ये लग सकता है कि या तो ये किसी एक पक्ष से या किसी किसी के खिलाफ है, जबकि मेरा जो चैनल है इमेजिनरी रूट्स, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है हमारे लोगों को धर्म से जोड़ना। दूसरा है कि हमारे लोगों को इस बारे में जानकारी हो, जागरूकता हो कि क्या है कैसा है। हालांकि ये सब चीज़ें आप कथाओं में भी सुनते होंगे, लेकिन कथाओं में इतना ध्यान लगता किसका है। लेकिन यूट्यूब में आपके लोग बाग फिर भी समय निकाल के जब मर्जी तब सुन सकते हैं। अभी सुनना है अभी सुने, जब भी समय हो तब सुने। ये एक सुविधा इसमें रहती है, जबकि कथा जो चलती है वो निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर को एक ये सुविधा आपको मिल जाती है। और मैं जो भी बात करता हूँ वो भारतीय मूल्यों के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर, और आपके सबसे प्रथम तो लोगों को आपके उन चीज़ों के बारे में बताना है जिन चीज़ों से वो दूर हो गए हैं। यहाँ पर ना एक औरत की बात है, यहाँ पर एक मर्द की बात है, यहाँ पर उसकी परिवार के में हुए उसकी संतानों की बात है, यहाँ पर उसके नाते रिश्तेदारों की बात है, यहाँ पर आपके संत समाज की बात है, और यहाँ पर बहुत सारे और भी अन्य टॉपिक हैं। तो जो ये कथा जो शुरू होती है, ये आपके माफ़ करना अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाए, लेकिन जो ये कथा जो शुरू होती है इसमें शुरुआत में ये बताया जाता है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव, जिनकी जो बहुत स्वभाव से सरल और बढ़िया होते हैं। और वैसे भी जो पुरुष समाज जो होता है वो शुरुआत से, अगर आप लोगों ने घर में देखा होगा अपने घरों में या उससे पहले या आज भी के समय में भी, जब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर बराबर में आ गए हैं, काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं या जो भी है, तो असल में क्या है, हमने पहले से देखा है कि हम घर का एक मर्द ही काम करता है, औरतें घर संभालती हैं। घर में काम कम नहीं होता, औरतों का भी काम बहुत होता है। वो भी, मर्द तो बाहर जाके जो भी करे, लेकिन घर में औरतों का काम भी बहुत होता है। और फिर भी उनको समय मिल जाता है, और वो समय अपना बातचीत, क्योंकि यही उनका एक मेन तरीका होता है अपना समय पास करने का। अब आजकल उल्टा हो गया है। अब आजकल पुरुष समय पास कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। हर चीज़ में आपके उल्टा 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 ही हो रहा है। पहले कहावत थी, पहले कहावत कहा करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, वो कहते थे स्त्री चरित्रम देवो न जयसी, पुरुष भाग्यम देवो न जयसी। मतलब कि स्त्री के चरित्र देवता भी नहीं जानते कब किसकी तरफ पलट जाए, और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानते न जाने कब जाग जाए। परंतु ये कलयुग में सब चीज़ों उल्टी होती जा रही हैं। इस समय में क्या है कि स्त्री का भाग्य न जाने कब चमक जाए। माने तो थोड़ा दिखने की थोड़ी अच्छी हुई और किसी की नज़र पड़ गई, या थोड़ा स्वभाव से अच्छी हुई, या कैसे भी उसकी नज़र अच्छी पड़ी, और उसको एक मनोवांछित पुरुष की प्राप्ति हो सकती है, या सौभाग्य से एक अच्छा वर उसे प्राप्त हो सकता है। परंतु जो पुरुष है, आजकल पुरुष के चरित्र का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बच्चों को देखें, लड़कों को देखें, या अपने अपने आदमियों को देखें, उनका हर दिन छिपकली के जैसा, कैमिलन के जैसा रंग बदलते रहता है। पता नहीं चलता। औरतों का तो चलो जन्मजात होता ही है, लेकिन आजकल आदमी भी शादी भी औरत का गुलाम हो गया। बच्चा था तो बाहर यारी दोस्ती में चले गया, है ना। और आपके थोड़ा और ज़्यादा पैसा हुआ, दूसरी स्त्री के पीछे चले गया।
लंपट हो गया, चोर भी हो सकता है, मक्कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आजकल पुरुष का चरित्र भी नहीं रहा, और आजकल तो पुरुष पुरुष का भेद भी खत्म हो गया है। स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष का भेद भी खत्म हो गया। आजकल तो समय बहुत ही विनाशकारी हो गया। तो अब जो ये महात्मा थे, महात्मा की जो बीवी थी उसका नाम था धुंधुली। धुंधुली जो थी वो स्त्री चरित्र जो कि होता है, थोड़ा बातूनी, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा ईर्ष्यालु वो थी। अब उनके बच्चा नहीं हुआ, तो पहले से ही एक आपके मतलब समाज में एक बात रही है कि बेटा हो जाए, एक बेटा होना चाहिए। लेकिन क्या बेटा क्या बेटी नहीं, बेटे का महत्व बेटे का ही है, बेटी का महत्व बेटी का ही है। बेटा जो है वो आपके कुल को तारेगा, बेटी जो है वो आपको तब प्राप्त होती है यदि आप बहुत पुण्यकर्मी हुए हो पूर्व जन्म में, तो आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। अगर और इसी हिसाब से आपका ये जन्म में आपको अच्छा या बुरा मिलेगा। मैं इसमें टॉपिक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि आपको मेरे को एक चीज़ और ये भी बतानी है कि हम कैसे कैदी हैं, हम किसके कैदी हैं, और हम पृथ्वी पर जो हम ये जीवन जी रहे हैं भूलोक में, हम किसके कैदी हैं, और कैसे हम इस कैद से छूट सकते हैं, और कैसे हम फ्री हो सकते हैं। इसमें तो बाद में चर्चा करेंगे। वैसे मैंने पुराने वीडियो अगर कोई देखता हो गौर से तो उसको पता चल जाएगा। अब लोग बाग क्या करते हैं ना, शुरू का थोड़ा सा देखते हैं, फिर बाद का थोड़ा सा देखते हैं, बीच का टॉपिक खा जाता है। पछताएगा वही जो नहीं देखता है। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पछताएगा वही जो नहीं देखेगा। क्योंकि जितने अच्छे से मैं समझाऊंगा ना, तो इसमें से कोई समझा भी नहीं पाएगा, और ओपन चैलेंज है। तो वो धुंधली जो थी, धुंधली का जो बेटा, धुंधली के बेटे था नहीं, उसने अपने पति से जिद करी कि भैया मतलब मेरे को एक संतान चाहिए। अब महाराज ने कहा यार बच्चा तो हो नहीं रहा है। महाराज चले गए। पहले के लोग ऐसे होते थे कि एक ही पत्नी वाले भी होते थे, या एक संकल्प वाले होते थे, तो संकल्प दे दिया, वचन वादे वाली बात होती थी। तो वो उन्होंने कहा मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ, उस वन में गए। वन में प्राण त्यागते उसके पहले उनकी पुण्य कर्म से उनको कोई महात्मा मिले। महात्मा से उन्होंने विनती करी, तो महात्मा ने कहा तुम्हारे उसमें पुत्र का योग तो है नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी जो तप था, तप का बल उनको दे के एक फल दे दिया। उन्होंने कहा कि इसको खा के अपनी अपनी बीवी को देना, वो खा लेगी और तुम्हारा बेटा हो जाएगा। अब वो औरत इतनी तेज, जैसे आजकल की औरतें हो गई हैं, पेट फड़वाने के लिए तैयार हैं। नॉर्मल बच्चा पैदा करने की क्षमता अब आजकल की औरतों की, बहुत कम औरतें ऐसी होंगी जो इतना सामर्थ्य रखती होंगी। चलो ठीक है, उसके ऊपर भी बात है, मैं डिटेल में भी कहूँगा तो फिर मेरा चैनल तो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। और बच्चा कैसे होता है, क्या होता है, मैं ये बातें अगर बताने लग जाऊँ कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तारीख को करना चाहिए, कौन से महीने में, कौन से दिन में, ये सब चीज़ें नेट पे अवेलेबल होंगी, आप देख लेना। लेकिन अगर आपके जानना है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं मैसेज में बता दूंगा। तो उसने आपके अपना बच्चा पैदा करने के लिए जब उनको वो फल दिया, उसने कि मुझे प्रसव पीड़ा होगी और मेरे को झेलना पड़ेगा, उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया, और ये प्रोग्रामिंग बना ली कि मैं अपनी बहन का बेटा गोद ले लूँगी। पहले से बहनों में आपस में बहुत प्रेम होता था, एक दूसरे को वो अपने बच्चे दे देते थे। बहुत से केसों में दिया है, बहुत से केसों में नहीं दिया है। कहूँगा तो ये बहुत ही विवादास्पद बातें हैं। तो चलो छोड़ो जो भी है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब वो वहाँ पर को पहुँची, मतलब उसकी बहन तो प्रेग्नेंट थी, उसका बहन का बच्चा हुआ गया, और जो वो फल उसने दिया था वो तो महात्मा के तपोबल से हुआ था। तो गाय ने भी एक बच्चा दे दिया। अब बच्चे के कान जो थे उसके जैसे थे, किसके जैसे, गाय के जैसे। तो उसका नाम तो रख दिया गोकर्ण। और जो ये धुंधली की जो आपके बहन का जो बच्चा वो गोद लेके आई थी बेटा, वो धुंधली के नाम से उसका नाम धुंधकारी हो गया। अब ठीक हुआ, समय के साथ समय बीता, अब धुंधकारी नाम के अनुरूप ही रहा। उसने अपने रंग ढंग दिखाए, जैसे आजकल हमारे
बच्चे या आजकल हम लोग जगह से हो जाते हैं, खा पी के मौज मस्ती में फुल टनाटन, चोरी सट्टा जुआ सब टाइप के उसमें व्यसन। अब ठीक है, यहाँ पर को ये ऐसा चला। दूसरा बेटा गोकर्ण, वो बचपन से ही महात्मा ही बना। अब उसके पिता ने कहा, यार अरे यार बच्चे तो अपने ही हैं, ये कैसा ही संतान पैदा हो गई। तो ने कहा ये तो मेरे को मारेगा पीटेगा। तो उसके पापा ने अपने दूसरे बेटे से पूछा कि आज उन्होंने दूसरे बेटे से पूछा, बेटा गोकर्ण बताओ मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा पापा कुछ नहीं, ममता हमता छोड़ो, अब सीधे आप जाओ वन को, वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण करो और मोक्ष प्राप्त करो। तो उसके पिताजी चले गए। पहले से तो लोग बाग ऐसा होता था कि एक उम्र के बाद चले जाते थे, सीधे वन को गमन कर लेते। आजकल तो बुढ़ों के अंदर में जो जवानी फूट रही है ना, विवादास्पद बात है। अपनी बहुओं को दबाना, अपने घर में काम करने वाली औरतों के संग में छेड़खानी मौज मस्ती करना, ऐसे रंगीले बुढ़े हो रहे हैं आजकल के। हंटर तो तुम्हारे बेटा ऐसा पड़ेगा ना तुम्हारे। अभी तो रुको, मृत्यु के नज़दीक तुम बहुत हो। ऐसे जो व्यभिचारी पुरुष हैं, बूढ़े खास तौर से, तुम्हारी तो यमराज का चाबुक तुम्हारा इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा है, तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए। और क्या पता उससे पहले तुम प्रेत बनो। अभी आगे धुंधकारी वाली बातें भी हैं। तो उसने यहाँ पे के ठीक है, वो गए वन में, गए वन में जाके उनको उन्होंने तपस्या वपस्या करी, फिर प्राण त्यागे। बेटा पुण्यवान था, वो भी हो गया, आपके मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, उसके पिता को। और तब तक धुंधकारी ने वहाँ कहा बाप तो चले गया। पहले तो उसने अपनी माँ को पीटा। माँ ने कहा यार ये तो मेरे को मार देगा, वो कुएं में कूद कर माँ ने जान दे दी। अब भाई ने कहा यार मेरे को तो करना ही क्या है, मेरे को तो इसमें कोई आसक्ति नहीं है। वो अपना जब ध्यान ताप में लग गए और तीर्थ यात्रा में चले गए। अब कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि बेटा अपने संग 5 वेश्याओं को लेकर के आया और अपने घर में रहने लगा। वेश्याओं ने मांग करी सोने वोने की। पहले की औरतें ना मांग नहीं करती थी ज़्यादा। आजकल की औरतें तो जो हो रही हैं वेश्याओं से कम भी नहीं हो रही हैं। उनकी मांगें ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि इंसान चाह कर ही पूरा नहीं कर सकता। ना उनका अगला का पता है, ना उनका पिछले का पता है। वो तो खैर उनका चरित्र ही है, स्त्री चरित्र को तो देवो ना चाहिए कहते ही हैं। लेकिन ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो वो वेश्याओं ने उससे मांग करी। वो गया, शरीर में बल था ही, मार मूर के दूसरी औरतों को उनके सोना हड़प कर अपने औरतों को दे दिया। औरतें खुश हो गई और औरतों को डर ये लगी कि इनका अरे यार अब कल को होगी कार्रवाई, कार्रवाई में पकड़े जाएंगे हम, फिर क्या होगा। तो जब कार्रवाई में पकड़े जाने की बात आई तो औरतों ने प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा आज रात को इसी का मर्डर कर देते हैं। तो औरतों ने 5 औरतों ने मिलकर रात को उसके हाथ पांव बांधे। एक ने गला घोटा लेकिन वो मर नहीं रहा था उनके कहने। एक तो मर्द, ऊपर से पापी। पापी आदमी ये कहते हैं एकदम से प्राण नहीं निकलते हैं। जब भी आप चिता को देखेंगे ना, कभी अगर आप शवदाह में गए हों तो जो चिता जब जलती है, जो जितना पापी होता है ना उसको उसमें उतनी चिंगारियाँ फूटती हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव करा है, और अगर यदि आप लोगों ने करा हो तो आप कह सकते हैं, और अगर ना करा हो तो एक बार इसका आनंद अवश्य उठाएं। तो गए। अब औरतों ने लास्ट में क्या करा, जलते हुए अंगारे निकाल के उसके मुंह में अंगारे डाले, क्योंकि वो चिल्ला रहा था, गला खोल रहा था ना उसका, गला दबा रही थी। तो उन्होंने अंगारे डाले, अंगारे डाल डाल के उसका गला फाड़ दिया और वो मर गया। मर के उसको उसी घर में गड्ढा खोद के दबा के चले गए। अब उसके भाई को भी वहाँ एहसास हो गया कि मेरा भाई चले गया है, तो उसने अपना उसका तर्पण हर्पण सब कुछ कर दिया। इसीलिए बेटे की ज़रूरत होती है। परिवार में एक बेटे की ज़रूरत इसीलिए होती है। वो शादीशुदा नहीं था तो उसके भाई ने उसका कर दिया तो उसका चलता भी है। नहीं तो एक बेटा ही है जो आपको इस चीज़ से मुक्त कर सकता है। तो जहाँ पर तक तो ये बात रही। उसके बाद एक बड़ी गजब की चीज़ हुई। अब
उसने कहा एक बार चलो जाता हूँ, छोटे भाई ने गोकर्ण ने उनका घर भी जाता हूँ, वहाँ भी जरा शुद्धि उद्धि तो करके आऊँ। अब वो घर गया तो वो औरतें तो छोड़ के चली गई थी उस घर को कि कहीं राजा हमें पकड़ के ना मारे। तो वो जब आपके वहाँ गया तो उसने रात को अपना वहीं बाहर से ही आंगन आंगन में धो धा के पूजा पाठ करी। तो अलग अलग स्वरूपों में धुंधकारी आने लगा। तो उसके समझ में नहीं आया गोकर्ण के कि हो क्या रहा है। तो उसने अपने मंत्र बल से उसको बोलने लायक बना दिया। तो उसने अपनी बात बताई कि आपके ऐसा है भाई, मेरे से तो पाप हो गया, मैंने ऐसी ऐसी हरकतें करी, मेरे से ये नीचता हुई, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। तो उसने कहा लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? मैं तो आपके तेरा गया में भी श्राद्ध करके आ गया हूँ। तो उसने कहा तू गया में श्राद्ध कर, तू कहीं श्राद्ध कर, भाई मेरे पाप ही इतने हैं, मैं तो मुक्ति नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम फिर से कभी बात करेंगे। हालांकि अगर आप चाहो तो आप मेरे उसमें पुराना विषय बैक अगर आप देख सकते हो तो उसमें मैंने इसके बारे में भी विशेष चर्चा कर रखी है कि कैसे करके पापों से मुक्ति होती है और कैसे करके आगे बढ़ा जाता है। तो उसने जब ऐसा कहा तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि मैं कैसे मुक्त होऊंगा? और उसने कहा यार मैं क्या जानूँ, पढ़ा लिखा तू है, तू जान। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल फिर ठीक है, मैं करता हूँ तेरा इलाज। देखो भाई भी कितने काम का होता है ना, या सौतेला हो या कैसा ही हो, एक भाई का होना बहुत ज़रूरी है। आज के भाई तो अपने ही भाई की नहीं सुनते। लेकिन मैं तो सुखी हूँ कि मुझे एक ऐसा भाई मिला है कि जो मेरी बात को नहीं काटता। और भी मेरे जो भाई हैं वो भी मेरी बात को नहीं काटते हैं, मुझे आदर सम्मान देते हैं। भले ही मैं उनसे बड़ा हूँ या छोटा, मेरी बात को ऊपर रखते हैं, चाहे मैं कैसे भी ढंग से कहूँ। और उसके लिए मैं उनसे कभी कभी मुझे लगता है मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन वो इतना प्रेम मुझसे करते हैं कि मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो उसके भाई ने अपने और गुरुजनों से पता करा। तो गुरुजनों ने उससे कहा बेटा देखो ऐसा है, जिसकी कहीं कार्ड नहीं मिलती तो वो श्रीमद् भागवत की इस कथा से सुन के मुक्त हो जाता है। 7 दिनों की श्रीमद् भागवत होती है, तो 7 जन्मों के पाप तो तुम्हारे यूं ही क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। अब आपके जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु होने के पश्चात, अपनी मृत्यु जो कह रहा हूँ, जब उन्होंने वो श्रीमद् भागवत कराई, अब श्रीमद् भागवत के दिन से लेके 7वें दिन तक उस जो एक बांस के रूप में वहाँ पर वो था, उसमें 7 गांठें लगी हुई थी। हर एक दिन में एक एक गांठ खुलती थी, 7 दिन में 7 गांठें खोली और भगवान विष्णु के पार्षद आए और उसको लेके गए। तो कुछ जो विशेष योगी लोग थे उन्होंने आपके अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भगवान विष्णु के पार्षद आए हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कथा तो यहाँ इतने लोगों ने सुनी, तो हम सब क्यों नहीं जा रहे हैं, हम सब क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं, यही क्यों मुक्त हो रहा है, धुंधकारी है तो महापापी है। तो उन्होंने कहा इसने श्रीमद् भागवत को शुरू से लेके अंत तक पूरा सुना है और उसमें चिंतन मनन करा है, इसीलिए ये इन चीज़ों से मुक्त है। यदि आप लोग भी ऐसा करते तो आप होंगे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अब अगली बार जब हम श्रीमद् भागवत कराएंगे, हम मन से सुनेंगे, तो क्या हम मुक्त होंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर होंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्या पता कब कहाँ पर काम की बात आ जाए और कब कहाँ पर को जो बात कही गई है उसको सुनकर आपका भी उद्धार हो जाए। ये सब बता के मेरा कोई ऐसा विशेष प्रयोजन तो नहीं है कि मैं आपको भटका रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या एक ही चीज़ की ओर को आपको धकेल रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग सुनते होंगे कथाओं में, परंतु आप लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा और आप लोगों को नहीं पता चलता होगा। और यही चीज़ हमारे घर में भी होती है। देखो हमारे घर में हमारी बीवियाँ होती हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो क्या प्रारब्ध लेके आए हैं, ये तो उनका नसीब है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। होई सोई जो राम रखी रखा, को करी तर्क बढ़ावे सागा, अस करी विचार जपन लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ये आपके लाइन आपके जो है बालकांड में रामायण में लिखी गई है। इसके लिखने का मतलब ही यही है कि भगवान की इच्छा के बिना और कुछ नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा सोचना तो बेकार है।
है ना, परंतु जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसमें भी आपके बहुत सारी बातें होती है कि इतने में रहोगे तो इतने रहेंगे, लेकिन आदमी ने संतोष करना चाहिए पहले, कि बाकी तो आपको जो होगा वो तो आपका होगा ही होगा। और मुझे आप लोगों को एक कथा बताते हुए इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं जो मैं आपको और बताना चाह रहा था, परंतु आपके किसी कारणवश अभी मेरे को उठना पड़ेगा और मैं आपको इसको फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। और आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।